देखिए, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो सिविल सर्विस, आईएएस, यूपी पीसीएस और अन्य राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आने वाला जो टॉपिक है हमारा वो है आधुनिक भारत का, मतलब जो है भारत विभाजन और माउंटबेटन योजना। यानी कि कैसे भारत का विभाजन कैसे हुआ, उसमें माउंटबेटन का क्या रोल था, क्या योगदान है, वो सब चीज में डिस्कस करेंगे हम। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन जून 1948 तक या इससे पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंपकर या सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़ देगा। उन्होंने यह भी कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इटली ने लॉर्ड वेविल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया और जिन्हें 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया और शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल माउंटबेटन ने शुरू कर दी थी। वहीं पर देखिए उन्होंने माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ या विशेष हिदायत दी गई थी कि पहली बात तो आपको भारत का विभाजन नहीं करना है और अगर आपकी स्थिति नहीं बने तो आपको परिस्थिति के अनुसार आप अपना निर्णय ले सकते हैं। मतलब यह है कि इसे संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ जो है भेजा गया था। उन्होंने इस बात के लिए अधिकृत किया गया या फिर वे भारत के परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते थे। अगर लगता है संयुक्त कर दिए, नहीं तो फिर लास्ट में जो विकल्प है उसका विभाजन कर दीजिए आप जो है। अब देखिए, माउंटबेटन जो है शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने इटली के वक्तव्य दायर में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे भी माउंटबेटन या हम कहते हैं 3 जून या कहते हैं इसको जो है मन बाटन योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए जो है माउंटबेटन वाला मन बांटना कि मतलब यह है ये संयुक्त रहे, इसका विभाजन ना हो। तो यहां पर देखिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई का अनुरूप जो है ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी दी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन अधिराज्य की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। उस समय देखिए 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स ने तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात देखिए इसे विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1937 को प्राप्त हो गई थी। 24 मार्च से लेकर 6 मई 1947 के बीच भारतीय राजाओं ने 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसका नाम था बाल्कन प्लान, यानी बाल्कन एक गुप्त योजना नाम दिया गया है, यानी बाल्कन प्लान भी कहते हैं, ऐसा ही है। अब बाल्कन प्लान था क्या, देखिए इसमें देखिए आप 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने प्रसिद्ध भाषण में एटली ने जून 1948 को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तिथि घोषित कर दी थी।
वहीं पर देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के उस भाषण में वेविल के स्थान पर माउंटबेटन की नियुक्ति की घोषणा भी की गई थी। अपने भारत आगमन के पश्चात भारतीय नेताओं से मिलने पर माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। उन्होंने वैकल्पिक योजना बनाई जिसे प्लान बाल्कन या बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया है। अब देखिए जो है इसमें विभिन्न प्रांतों को या यदि हस्तांतरण से पूर्व संघ बनाए जाए तो संघों को सत्ता हस्तांतरण की बात थी, जिसमें पंजाब और बंगाल की विधायिका को यह अधिकार होता था कि वो चाहे तो अपने प्रांत का विभाजन कर ले। इस प्रकार बनने वाली विभिन्न इकाइयां और रजवाड़ों की सर्वोच्चता समाप्त होने से स्वतंत्र हो जाएंगे और उनका यह स्वतंत्र होगी कि वे चाहे तो भारत या फिर पाकिस्तान में मिले या फिर वो स्वतंत्र रहे। लेकिन यहां यह योजना तब शीघ्र ही त्याग दी गई जब 10 मई को शिमला में माउंटबेटन ने व्यक्तिगत रूप से नेहरू को इसकी सूचना दी गई और नेहरू ने इस पर अत्यंत ही तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की थी। तब ये जो है मतलब जो है बाल्कन प्लान त्याग दिया गया था। वहीं पर देखिए माउंटबेटन योजना जिसे कहते हैं मन बाटन योजना भी कहते हैं। देखिए प्लान बाल्कन के स्थान पर वीपी मेनन पटेल की वह योजना उठाई गई जिसमें डोमेनियन स्टेटस के आधार पर भारत और पाकिस्तान को 2 केंद्रीय सरकार की सत्ता हस्तांतरित किए जाने का सुझाव था। 2 जून को ही इस योजना को कांग्रेस, लीग और सिख नेताओं ने स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन इसकी घोषणा कर दी गई। यह योजना भारत स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बनी, जिसकी पुष्टि 18 जुलाई को ब्रिटिश सांसद और सम्राट ने दी थी, जो 15 अगस्त को लागू हुई। वहीं पर देखिए स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के सुनहरे सपनों की तुलना में अनेक लोगों को यह तुच्छ ही प्रतीत हुई होगी। पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का पृथक राज्य बना। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। अब इसके बाद देखिए हमारा जो है ये पार्टीशन हो गया, इसमें 2 स्टेट बन गए, एक तो पाकिस्तान और एक हमारा भारत की बात करते हैं। जब देखिए हमने रियासतों में क्या हमने एकीकरण की बात करते हैं, वो हमने एक दिन पहले टॉपिक किया था, उसमें डिस्कस कर चुके हैं, आगे डिटेल में जो है। अब देखिए ये मैंने एक आइडिया दिया है माउंटबेटन योजना, बाल्कन प्लान और विभाजन की क्या क्या परिस्थिति रही, विभाजन कैसे हुआ। अब इसमें देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन के तहत हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आप जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय रूप में भारत आया। अब देखिए यहां पर देखिए जो है इसका आंसर बनेगा, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को मैंने पहले बताया था कि उसको यहाँ पर कंडीशन के साथ भेजा गया था। उसे कहा था कि इसको संयुक्त रखना है, अगर जरूरत पड़े जब कोई विकल्प ना हो उसके बाद विभाजन करना। मतलब समझिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली का भारत के स्वायत्तता की घोषणा के बाद 1947 में लॉर्ड वेवल के वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर मतलब जो है भारत को संयुक्त रखने की हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। मार्च 1947 को उन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ये हाँ लॉर्ड माउंटबेटन की बात हो रही, तो आंसर बना हमारा इसमें बी आंसर बन गया। ये आंसर हो गया हमारा बी। देखिए ध्यान से देखिएगा टेस्ट के आपका। नेक्स्ट, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्र का आधार बन गई थी? अब यानी कौन सी योजना जो भारतीय स्वतंत्र का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें बनी है माउंटबेटन योजना, जिसे कहते हैं मन बाटन, कहीं मैंने बात
ये चीज देखिए आप। अब देखिए मतलब है मन बांटन की बात करते हैं हम। देखिए हम जो है भारतीयों के को वर्ष 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत सार्वभौम सत्ता का हस्तांतरण किया गया था और इस योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ और था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। देखिए सी नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। अब इसमें देखिए ये बना हमको, देखिए फरवरी 1947, यानी कि हमारा बी आंसर बन जाता है इसमें, ये आंसर हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लॉर्ड माउंटबेटन योजन वायसराय के रूप में भारत आए और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय के रूप में भारत आए। इसका देखिए आप जो है ये देखिए हमारा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, यानी कि हमारा बी आंसर बन जाता है। ये डिस्कस में कर चुका ऑलरेडी पहले आपका। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, अब इसमें देखिए हमारा जो है जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। देखिए महात्मा भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को यह सुझाया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, यानी इसका बी आंसर है, ये बी बन जाता है। देखिए अब यहां पर देखिए जो है माउंटबेटन भारत की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की और प्रांतों के गवर्नरों की एक सभा बुलाई। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में नेहरू और पटेल माउंटबेटन से कई बार मिले। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिम सरकार को पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथ सौंप दिया जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकेगा। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस के नेताओं और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। तो देखिए इसका आंसर बना हमारा, देखिए बी आंसर है। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, यानी बाल्कन प्लान किसकी उपज था? ये देखिए हमारा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की, ये हमारा सी आंसर बन जाता है, इसका सी आंसर बन जाता है। देखिए आप 24 मार्च से लेकर 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कार की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने यह तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा, जो कैबिनेट मिशन था वो अव्यवहारिक हो चुका है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसका नाम बाल्कन का एक गुप्त नाम दिया गया है। बाल्कन योजना प्लान का मतलब गुप्त नाम दिया गया है। ठीक है, इसका देखें आंसर बना सी। नेक्स्ट, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुए क्योंकि, अब इसमें देखिए उन्हें तब 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया। कांग्रेस की इस मामले की निशाई थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगा से बचना चाहते थे, भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर पर अन्यथा वंचित थे। लेकिन 1947 कांग्रेस को देश विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वो बड़े पैमाने पर एक संभावित सांप्रदायिक दंगे से बचना चाहती थी। आंसर बन गया हमारा सी की बात करते हैं। अब देखिए इसमें जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर वायसराय के रूप में आया था, जो है उन्होंने 3 जून 1947 को घोषणा की, भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन के पर इस सहमत हुई क्योंकि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे से बचना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया है कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते हैं और हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान पोस्ट बना होता है। तो देखिए मतलब ये है, इसका आंसर बना हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट,
भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन योजना को सुझाया था कि वे, अब देखिए इसमें जो है, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। यह इसका बी आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? जो है, अब देखिए रेड क्लिफ नीति की बात हो रही है हमारे, देखिए जो है, ये देखिए आपका जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ ये क्या थी हमारे, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी। अब देखिए ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल की सीमाओं का निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए थे। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इन आयोगों को कार्य पंजाब और बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा का निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों में ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग के 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग से थे। अब देखिए इसका जो आंसर बना हमारा वो बना सी। नेक्स्ट, अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? देखिए मतलब अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्न में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? वो देखिए बना हमारा महात्मा गांधी, यानी बी आंसर है। महात्मा गांधी अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। अब देखिए यहां पर देखिए यह है, अगस्त 1947 के प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। अब देखिए मतलब जो है, इसलिए इसमें शामिल नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका देखिए यह है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसका दिन लागू किया। बहुत बार पूछते हैं भी 26 जनवरी क्यों निश्चित की गई? अब वो देखिए आप जो है 26 जनवरी दिन इसलिए निर्णय लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह आंसर बन गया हमारा सी, यानी इसका सी आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यह है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? यानी कि देखिए भारतीय स्वतंत्रता अंग्रेजी महाराज की बात हो रही है। देखिए यह है, उसमें थे देखिए उस समय था जॉर्ज सस्टम, यानी कि बी आंसर बनेगा हमारा जो है, ये हमारा बी आंसर बनेगा। अगर हम बात करते देखिए हमारे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सस्टम था। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वह मई 1937 तक गद्दी पर बैठा। देखिए इसके बाद देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि किया था। अब इसमें देखिए हमारा जो है, ये थे हमारे देखते जवाहरलाल नेहरू थे और हमारे सरदार पटेल थे, यानी कि जो है 2 और 3, यानी आंसर बन गया हमारा बी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, अब लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। इनके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को योजना प्रस्तुत की थी, जिसे बोलते हैं मनबाटन या माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में लोक निर्माणार्थ संस्तुति की थी? अब देखिए इसमें जो है ये बनेगा आपका
सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ये आंसर डी बन जाता है, इसका बन गया हमारा डी आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है 15 में देखिए हमारा जो है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए ये थे हमारे जे.बी. कृपलानी, यानी बी आंसर थे। देखिए अब देखिए हमारे जो है जे.बी. कृपलानी की अगर बात करते हैं, देखिए जो है भारत विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इस इस्तीफा देने के उपरांत ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे जो है, तो आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? देखिए 14-15 अगस्त की बात हो रही, देखिए हमारा जो है ये बनता हमारा संविधान सभा, यानी ये आंसर बनेगा बी। अब देखिए 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की और नियत दिन से और जब तक कि दोनों डोमेनियनों के संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए मंत्रिमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमेनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई और स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावी भाषण दिया था। अब देखिए इसका आंसर बन गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया था? देखिए अब देखिए इसका बनेगा हमारा, देखिए ये था सुचेता कृपलानी, यानी इसका सी आंसर बन जाता है हमारा। देखिए अब देखिए जो है इसमें जो है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था जो है, इसका आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत की अगर बात करते हैं हम, देखिए वो है हमारे लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं। देखिए यहां पर दो चीज देखिए आप, पहले तो मैं बता देता हूं आपको जो है, इसमें देखिए आप जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक, और प्रथम भारतीय, देखिए एक तो होता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरी बात कहते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो 1948 से 1950 तक रहे थे। अब इसका बन गया हमारा ए। नेक्स्ट भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? अब इसमें देखिए रेड क्लिक जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसका आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, देखिए जो है वो देखिए हमारा इसमें देखिए जब देखिए क्रिप्स मिशन की अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फार्मूला के अस्वीकार करने के साथ ही, या कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही, इसका बनेगा सी आंसर, यानी कि कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही मतलब यह भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। देखिए अब जो है, अब देखिए यहां पर 16 मई 1947 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, किंतु मुस्लिम लीग जिसने 6 जून 1947 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1947 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। परिणाम स्वरूप भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था, यानी आंसर बना हमारा सी आंसर। नेक्स्ट 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के
विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए इसके थे आचार्य JB कृपलानी, ये आंसर बन गया हमारा सी की बात करते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए आप जो है इसका सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा डॉक्टर किचलू की बात करते हैं। देखिए ये आंसर बन जाता है। देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। ये सैफुद्दीन किचलू की बात हो रही है, आंसर बने हमारा एक ही बात हो रही है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जो निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? देखिए अब जो है, अब इसमें देखिए आपका देखिए जो है ये बनेगा हमारा अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं, ये डी आंसर बन जाता है हमारा। देखिए जो है अब देखिए 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? गोविंद बल्लभ पंत ने है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया था, यानी इसको सैंक्शन कर दिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये बन गया हमारा डी आंसर। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों को लोक निर्माण हेतु प्रस्तुत की गई थी? देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए आपका देखिए आंसर देखिए हमारा जो है वो बन जाएगा हमारा सी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी सी आंसर बन गया हमारा। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका ऑलरेडी आपके साथ जो है। नेक्स्ट, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? अब देखिए जो है ये देखिए जो है काला दिवस जो मनाया था वो देखिए हमारे इसमें जो है वो बनेगा हमारा हिंदू महासभा ने, यानी सी आंसर बनेगा जो है इसका सी आंसर। वह हिंदू महासभा ने जुलाई 1947 के भारत विभाजन के विरुद्ध मतलब जो है काला दिवस मनाया था। अब हिंदू महासभा ने हमेशा भारत की अखंडता का समर्थन किया। उन्होंने माउंटबेटन योजना का, जिसे भी भारत के विभाजन की बात कही गई थी, का घोर आलोचना की। 3 जून 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था। यह आंसर बन गया हमारा सी। देखिए इसमें इतना ही है, बाकी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट फिर मिलेंगे।